तो दोस्तों ये सवाल काफी लोगों का अभी आ रहा था कि आप बेस्ट कंपनीज पे तो बात कर रहे हैं लेकिन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पे भी बात करना शुरू करो रेगुलरली। तो आज इस वीडियो में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इस वक्त लमसम अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो कहाँ मौके हैं उस पे बात करेंगे। मार्केट देखिए ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंची हुई है, तो यहां पर क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिलेगी, तो वो टाइम निकल चुका है। 24,000 22,000 इस पे हमने मल्टीपल टाइम्स बात की है लमसम की अपॉर्चुनिटी। होपफुली आपने वीडियोस देखी थी, आपने इन्वेस्ट किया होगा और अभी आप अच्छी रिटर्न्स में होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कोई मौके ढूंढ रहे हैं, तो कहां पर वो मौके हैं? मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या किसी और सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है? तो मैं अपने डिस्कशन यहां पर करने वाला हूं कौन से सेक्टर है, कौन सा ये मार्केट कैप हो सकती है जहां पर अभी फिर भी बेटर अपॉर्चुनिटीज यहां पर इन्वेस्टमेंट की बन रही है। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का सेक्टर रहा है आईटी सेक्टर। यहां पर पिछले एक साल में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है और मुझे लगता है कि देखिए जब किसी सेक्टर में, किसी कंपनी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बन जाए तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है ऐसी कंपनीज में, सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का। मुझे लगता है आईटी एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप अगले 5 सालों के लिए देख रहे हैं, देखिए 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने के लिए देख रहे हैं तो शायद नहीं हो, क्योंकि आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप 5-7 साल के लिए सोच रहे हैं तो यहां पर आईटी सेक्टर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती हुई नजर आ रही है। एक बार देखते हैं कैसे। तो देखिए अभी आईटी सेक्टर का मैं यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग देख रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, किसी भी एवरेज में अगर आप देखते हैं तो ऑन एन एवरेज जो प्राइस टू अर्निंग, जो वैल्यूएशन आईटी सेक्टर को मिली हुई थी उसके मुकाबले अभी बहुत ही लोअर साइड पे आईटी सेक्टर चल रहा है। और रिटर्न्स के मामले में देखेंगे तो एक साल में 14.5% गिरा हुआ है। एक टाइम था 20% गिरा हुआ था, अभी रिकवरी आई है पिछले 1 महीने में और 3 महीने में, तो ये अभी सिर्फ 14% गिरा हुआ है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए 33,000 पे हमने उस टाइम पे भी बात की है, 34,000, 33,000 ये रेंज पकड़ के चलिए। देखिए यहां से भागी थी पहले, तो अगर फिर कोई ट्रम्प की नेगेटिव न्यूज आती है और इसमें आईटी सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये 35,000 की रेंज में अगर आता है और उससे नीचे जाने लगता है तो मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर आपको दे रहा है। आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर देखिए 6 महीने की वॉलेटिलिटी की गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लगभग जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ओरेकल फाइनेंशियल, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज 30%, 20%, 15% तक गिरी हुई हैं। तो और ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आपको तलाशनी है कि जब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। देखिए जो कंपनीज पिछले 20 साल से चल रही हैं वो बंद नहीं होने वाली हैं और वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत नेगेटिविटी यहां पर प्राइस इन है। इन सभी कंपनीज में स्पेसिफिकली टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, इनमें वैल्यूएशन के एंगल से सब नेगेटिविटी प्राइस इन कर ली गई है। वैल्यूएशन इनकी 18, 19, 20 की रेंज में आ चुकी है, जो कि काफी फेयर वैल्यूएशन इनकी बन चुकी है। तो मुझे लगता है ये एक आईटी सेक्टर है जिसपे आपको नजर रखनी चाहिए अब। और अगर आप 5-6 साल के हिसाब से देख रहे हैं तो अगर यहां से और 1000 पॉइंट्स की गिरावट आती है तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। दूसरे जो इंडेक्स है जिस पे हम बात कर रहे हैं, देखिए निफ्टी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, वैल्यूएशन भी 22 के आसपास हो चुकी है। लेकिन दूसरा इंडेक्स जहां पर अभी भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, पहली तो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, तो ये भी लार्ज कैप कंपनीज का इंडेक्स है। यहां पर वैल्यूएशन आप देखें तो 20 के आसपास है और यहां पर भी जो वैल्यूएशन है वो 2 ईयर के लो पर चल रही है। वैल्यूएशन 1 ईयर लो, 2 ईयर लो और 5 साल की भी जो एवरेज इनकी वैल्यूएशंस रहती हैं उसके बिलो चल रहा है। अब इसका एक रीजन ये भी है कि जो इंडेक्स है उसने बहुत जबरदस्त रिटर्न दी थी एक टाइम पे और उसके बाद से लगातार वैल्यूएशन में गैप आया। यहां से आप देखेंगे एक साल में 100%, 70% की रिटर्न इसने दे दी थी, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रही है, लेकिन 1-1.5 साल की कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुकी है। और यहां पर भी कुछ कंपनीज ऐसी रही हैं जहां पे 50, 30, 35% तक की भी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ये भी एक कंपनी है जो एक इंडेक्स है जिसपे आपको नजर रखनी है, जहां पर एक लमसम अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं तो यहां पर भी वो लमसम की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। और ये इंडेक्स काफी टाइम से अंडर वैल्यूड चल रहा है और स्पेसिफिकली पिछले 1-1.25 साल की एक लंबी कंसोलिडेशन हो चुकी है। हो सकता है और 3-4 महीने, 6 महीने मैक्सिमम चल जाए, लेकिन
5-7 सालों के हिसाब से डेफिनेटली एक बढ़िया तरीका है पैसा बनाने का। एक और यहाँ पर दूसरी अच्छी बात क्या है कि रिस्क भी थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरेटिवली कम रहता है, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स है ये। निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 कंपनी लार्ज कैप की जाती है और बाकी बची हुई 50 कंपनी इस इंडेक्स के में आती है। तो यहाँ पर कंपनीज लार्ज कैप हैं, वैल्यूएशन सस्ती हैं और 1-1.5 साल की ऑलरेडी एक गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। तीसरा इंडेक्स जिस पे हम बात करेंगे, जहां पर एक चीज हो सकती है, वो है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो देखिए स्मॉल कैप में अभी भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। पहली चीज, अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी ये इंडेक्स नीचे है। 19,000 यहां पर आप देखेंगे और यहां पर 17-18 हजार, तो 1,000-1,200 पॉइंट अभी भी ये नीचे है। एक साल में 4% की रिटर्न आई है। और स्मॉल कैप इंडेक्स में हम हमेशा यही बात करते हुए आए हैं कि वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको यही देखने को मिलेगा कि जब रिटर्न्स आएगी तो बहुत शानदार रिटर्न्स आएगी, और जब कंसोलिडेशन होगी इस इंडेक्स में तो बहुत ही लंबी गहरी कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकती है। 3-4-5 साल की कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकती है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि यहां पर आप देखेंगे, यहां पर 2017 में जो हाई गया था उसको मीट करने के लिए 3-4 साल लगा दिए थे इस इंडेक्स ने। तो ये इस इंडेक्स का थोड़ा सा वो चीज रहता है, नेचर है। लेकिन ज्यादा रिस्क अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना पसंद है, तो ये एक इंडेक्स है जहां पर आपको नजर रखनी है। तो अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, आईटी कंपनीज हैं, और तीसरा जो इंडेक्स यहां पर निकल के आया है वो है स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट आपको कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इंडेक्स है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की इंडेक्स है। लमसम के लिए यहाँ पर ये सजेशन नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा हर गिरावट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। वो है निफ्टी कैपिटल मार्केट। देखिए इंडिया में कैपिटल मार्केट में अभी भी काफी स्कोप है, और इसमें अगर हम कंपनीज देखते हैं तो इसमें आपकी बीएससी, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी, एएमसी, तो यहाँ पर आपको जितनी भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनीज हैं उनका फ्लेवर मिलता है। तो ये एक इंडेक्स यहाँ पर हो सकता है जो आने वाले कुछ टाइम में और भी जबरदस्त रिटर्न दे। और इस मार्केट में भी ये इंडेक्स आपको 32% की एक साल में रिटर्न्स देकर बैठा है। तो ये भी एक इंडेक्स है जिसमें हर गिरावट में अपॉर्चुनिटीज जहां जहां मिलती हैं, जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है मार्केट के, तो ढूंढकर इस इंडेक्स में कुछ लमसम के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 4 अलग अलग इंडेक्सेस हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, गिरावट में इन्वेस्ट करिए थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको एक बेटर रिटर्न्स मिलेगी। सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है, 15-20% के हिस्से में तोड़ के हर 1000, 1500, 500 पॉइंट की गिरावट में कुछ पैसा अपना आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो लेकिन याद रखिए, अपनी स्टडी करिएगा, जो इंडेक्स, जो रिटर्न्स आपको अच्छा लगता है, अपने रिस्क के हिसाब से, टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।